बूढ़ी मेहंदी वाली। सुहासिनी अपनी बहू नेहा और बेटे सुनील के साथ रहा करती थी। नेहा अपनी सास के ऊपर बहुत ही अत्याचार करती थी। नेहा अपनी सास से घर का सारा काम करवाया करती, साथ ही अपनी सास को थोड़ा सा खाना खाने को देती थी। एक दिन नेहा की दोस्त नेहा के घर आती है और अपनी सहेली नेहा से बोलती है, अरे नेहा, तुझे पता है वैलेंटाइंस डे आ रहा है? हाँ यार, आ तो रहा है। मैं सोच रही हूँ सुनील जी को गिफ्ट क्या दूं। अरे यार, मैं भी यही सोच रही हूँ कि अपने हस्बैंड को गिफ्ट क्या दूं। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी तुझसे। हाँ हाँ बिल्कुल, पूछना, क्या बात है? मैंने सुना है तेरी सास को बहुत ही ज्यादा अच्छी मेहंदी लगानी आती है, तो तू अपनी सास से मुझे मेहंदी लगवा दे। हाँ आती तो है, लेकिन वो बुढ़िया काम चोर है एक नंबर की। अरे नेहा, प्लीज बात करना अपनी सास से। अच्छा ठीक है, रुक। मम्मी जी, मम्मी जी। नेहा की आवाज सुनकर सुहासिनी नेहा के पास आती है और बोलती है, क्या हो गया बहू, कोई काम था क्या? मैंने सारा काम कर दिया है। अरे मम्मी जी, मैं आपसे हर समय काम थोड़ी ना करवाती हूँ जो आप इस तरीके से बोल रही हो। मेरी सहेली को आपके हाथों की मेहंदी बहुत ही ज्यादा पसंद है और वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो ऐसा करना, आप उसको और मुझे मेहंदी लगा देना। ठीक है बहू, लेकिन अभी बर्तन धोना है, इसलिए मैं बर्तन धो के तुम दोनों को मेहंदी लगा देती हूँ। इतना कहकर नेहा की सास सुहासिनी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुहासिनी नेहा के पास फिर आकर अब मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। जैसे ही उन दोनों को वो मेहंदी लगाकर वहां से उठती है और खाने के लिए बैठती है, तभी नेहा गुस्से में आती है और अपनी सास से बोलती है, ओ बुढ़िया, ये कैसी घटिया सी मेहंदी लगाई है तूने? देख, मेरी मेहंदी बिल्कुल भी नहीं चढ़ी। पता नहीं कैसे मनहूस हाथ से तूने लगाई है। अरे बेटा, तेरे हाथों की मेहंदी नहीं चढ़ी तो इसमें मेरी क्या गलती है जो तू मुझ पर चिल्ला रही है? अच्छा, तो अब तू मुझे समझाएगी मेरी मेहंदी रचनी है या नहीं? तुझसे तो बस मुंह चलवा लो खाली। निकल जा मेरे घर से। पर बेटा, मेरे पास तुम दोनों के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन वो अपनी सास की बातों का कोई जवाब न देकर उसको घर से बाहर कर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। बेचारी सुहासिनी अब बेघर हो जाती है और रोते हुए वो एक जंगल में चली जाती है। उसको वहां पर एक कुटिया नजर आती है और वो सोचती है, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, क्यों ना मैं इस कुटिया में रहकर अपना गुजारा करना शुरू कर देती हूँ। सुहासिनी इस कुटिया में रहना शुरू कर देती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बेचारी सुहासिनी के पास ना तो कुछ खाने को और ना ही कपड़े पहनने को थे। एक दिन उस जंगल में सुहासिनी को एक लड़की रीता दिखाई देती है। वो काफी रो रही होती है। रीता को रोता हुआ देख सुहासिनी उससे पूछती है, अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो अच्छे घर से लग रही हो। मेरा नाम रीता है माँ जी। मैं अच्छे घर से तो हूँ, पर मेरे घर वाले अच्छे नहीं हैं। अरे रीता बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कोई भी घर वाला अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं होता, वह उसके भले के लिए ही सोचता है। सुहासिनी की यह बात सुनकर रीता उससे बोलती है, माँ जी, मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मेरे हाथ जल गए हैं और अब वैलेंटाइन डे आने वाला है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वहीं दूसरी तरफ मेरे घर में मेरे अलावा उस घर की कोई भी देख रेख नहीं करता, और आज जब मेरे हाथ जल गए हैं तो मेरे घर वालों ने मुझे उल्टा सीधा बोलकर घर से निकाल दिया। बेटा रीता, तुम कहो तो मैं मेहंदी लगा दूं तुम्हारे ग्राहकों को। माँ जी, आपको मेहंदी लगानी आती है? हाँ बेटा, मुझे मेहंदी लगानी आती है। इतना कहकर रीता अपनी कुछ सहेलियों को सुहासिनी के घर के पास ले आती है और सुहासिनी सबको मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में एक एक करके सुहासिनी सबको मेहंदी लगा देती है। उसकी मेहंदी देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। सुहासिनी की मेहंदी देख रीता सुहासिनी से बोलती है, माँ, आपको इतनी अच्छी मेहंदी आती है तो आप मेहंदी का ही कारोबार क्यों नहीं शुरू कर देती हो? अरे बेटा, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरा तो खाने तक का कोई ठिकाना नहीं है। ये सब सुनकर रीता को बहुत दुख होता है और रीता समझ जाती है कि सुहासिनी की बहू और बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। रीता अपने मन में सोचती है, माँ जी के अंदर इतना टैलेंट है, मुझे माँ जी के लिए कुछ करना चाहिए। अगले दिन रीता सुहासिनी के पास फिर से कुछ लड़कियों को लेकर आती है। लड़कियों को देखकर सुहासिनी बोलती है, बेटा रीता, आज फिर तू इन लड़कियों को लेकर आई है?
हाँ माँ जी, वो दरअसल मेरे हाथ जले हुए हैं ना, तो आप इन सबको मेहंदी लगा दीजिए। सुहासिनी भी अब समझ गई थी कि रीता उसकी मदद कर रही है और अब वो सभी औरतों को मेहंदी लगाने लगती है। धीरे धीरे सुहासिनी के पास लड़कियां आती गईं और उससे मेहंदी लगवाती गई और धीरे धीरे सुहासिनी की कुटिया के बाहर अब भीड़ इकट्ठा होने लगी और सुहासिनी ने अपनी कुटिया के बाहर बैठकर एक एक करके सभी लड़कियों और औरतों को मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। सुहासिनी का ये कारोबार बहुत आगे बढ़ गया और सुहासिनी देखते ही देखते बहुत अमीर हो गई, क्योंकि सुहासिनी एक बहुत ही अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा और सुनील का घर चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि सुनील का एक्सीडेंट हो गया था। बेचारा नेहा का रोते रोते बुरा हाल हो रखा था कि तभी उसको खबर आती है कि उसकी सास एक मेहंदी आर्टिस्ट बन गई है और वो अपने मन में सोचती है, माँ जी के साथ मैंने कितना बुरा बर्ताव किया। उनके इस टैलेंट को हमेशा ठुकरा दिया और उनसे सारा काम करवाया करती थी। मुझे माँ के पास जाकर उनसे मदद की गुहार लगानी चाहिए, क्या पता वह मुझे माफ कर दे। इतना सोचकर नेहा अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास के आसपास लड़कियों की बहुत ज्यादा भीड़ देखती है और वो जब उस भीड़ को हटाकर अपनी सास के पास जाने की कोशिश करती है, तब उस भीड़ में से एक औरत उसे बोलती है, अरे बहन, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हम लोग लाइन में लगे हुए हैं अम्मा जी से मेहंदी लगवाने के लिए, और तू है कि मुंह उठाकर उनके पास जा रही है। चल जा पीछे लाइन में। मुंह संभाल कर बात करो तुम, मैं माँ की बहू हूँ। अच्छा अच्छा, तो तू ही है वो नीच औरत जिसने अपनी सास को धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया। अरे बहनों, देखो तो ये वो औरत है जिसने अपनी माँ समान बूढ़ी सास को इस उम्र में धक्के मार कर निकाला था, और आज जब इसको किसी भी चीज की जरूरत है तब यह अपने सास के पास माँ जी करके आ रही है। इतना सुनकर नेहा को बहुत ही दुख होता है और उसकी आंसू आ जाते हैं। सारी औरतों की भीड़ उसे ही घेरे हुए थी कि तभी सुहासिनी वहां आ जाती है और देखती है कि नेहा को सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इतना सुनने के बाद सुहासिनी उन सभी औरतों से बोलती है, अरे बहनों, बस तुम सभी औरतें चुप हो जाओ, ये मेरी बहू है। अरे अम्मा जी, वो तो ठीक है, ये आपकी बहू है, लेकिन इसने भी तो आपको अपनी सास नहीं बल्कि माँ समझना चाहिए था। इसने क्या किया था आपके साथ? इस उम्र में आपको घर से ही निकाल दिया। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ मेरी बहू की गलती है, और अपने बच्चों की गलतियाँ माफ करना माँ बाप का फर्ज होता है। सुहासिनी को अपने पक्ष में बोलते हुए देख नेहा बहुत रोने लगती है और अपनी सास से रोते हुए बोलती है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा किया, आपको घर से निकाल दिया, आपको कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी आज जब मुझे ताने मिल रहे हैं तो आप मेरे साथ खड़ी हो। मुझे माफ कर दो माँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आपके बेटे सुनील को आपकी जरूरत है, प्लीज मेरे साथ चलिए। नेहा की आंखों में आंसू देख सुहासिनी का दिल पिघल जाता है और वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। अपना सामान बांधकर वो अपने बहू बेटे के घर चली जाती है और जब वो अपने बेटे की हालत देखती है तो वो उसे देखकर रोने लगती है और अपने बेटे का इलाज बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में करवाती है। कुछ दिन बाद सुनील अब बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाता है। वहीं सुहासिनी अपनी मेहंदी का कारोबार बंद नहीं करती, जिससे वो और ज्यादा अमीर होने लगती है और अब सुहासिनी अपनी बहू नेहा और बेटे सुनील के साथ खुशी से रहने लगती है।